An Alan Hand, Chapter 8, A Tiger in the House. Tiger in the House. So, a story written by Ruskin Bond, which is very simple. कहानी बहुत सिंपल है और रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है. So, start with the reference. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and bring him home. Grandmother call him Timothy and bring him up like a human child. इस कहानी में ग्रैंडफादर रहते हैं जो कि एक छोटे से टाइगर के कब को पाते उन्हें वो मिलता है और वो उसे अपने घर में ले आते हैं. अ टाइनी टाइगर कब फ्रॉम द फॉरेस्ट. और ग्रैंडमदर फिर उसका नाम टिमोदी रख देती है और वो फिर उसे एक ह्यूमन के चाइल्ड की तरह उसकी देखभाल करते हैं. टाइमोदी इज प्लेफुल एंड नॉटी. जो टाइमोदी था वो बहुत प्लेफुल था और वो बहुत नॉटी भी था, वो नटखट भी बहुत था. His companions are Toto the monkey, a puppy and other members of the household. वो उसके कंपेनियंस थे टोटो द मंकी और उसके घर के पपी और बहुत सारे अदर हाउस होल्ड्स. टिमोदी द टाइगर Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the तेरई जंगल नियर देहरा. जो टिमोदी था वो एक टाइगर कब था जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था. तेराई कहाँ पे किया गया था? तेराई जंगल. और वो तेराई जंगल कहाँ था? देहरा, नियर देहरा. और इसे कौन खोजा था? ग्रैंडफादर. और उसका नाम क्या था? टिमोदी. सो दिस वाज ऑल द लिस्ट. So let's going forward. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance. एक दिन जब ग्रैंडफादर जो थे वो फॉरेस्ट के रास्ते पे स्ट्रोल कर रहे थे सम डिस्टेंस पे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर. फिर वहाँ पे उन्होंने एक लिटिल टाइगर को डिस्कवर किया. अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, जो कि 18 इंचेस लॉन्ग था. हिडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बनियान ट्री, जो कि 18 इंचेस का था और वो बनियान ट्री के इंट्रिकेट रूट के पीछे छुपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम, हम ग्रैंडफादर उसे उठा लेते हैं. एंड ब्राउट हिम होम, और उसे फिर उठाकर घर ले आते हैं. He had the distinction of being the only member of the party to have baked any game dead or alive. At first, the tiger cub who was named Timothy by grandfather, जो पहला चीज़ जो टिमोदी का जो टाइगर कब था उसका नाम टिमोदी रखा गया ग्रैंडमदर के द्वारा. was brought up entirely on milk given to him in the feeding bottle by our cook. वो इसी चीज़ वो सिर्फ एक मिल्क पे बड़ा हुआ जो कि उसे कुक दिया करते थे, जो कि एक कुक उसे दिया करता था, वो जो उसे दूध पिलाया करते थे. मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, और वो जो मिल्क था वो उसके लिए बहुत अच्छा पाया गया. एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन, और उसे रॉ मटन से उसको खाने नहीं दिया जाता था और कॉड लीवर ऑयल भी उसे खाने के लिए मना किया जाता था. टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट, और आगे जाके उसे पिजन्स और रैबिट्स की भी डाइट करनी पड़ी. टिमोदी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियन, टिमोदी को 2 कंपेनियन के साथ प्रोवाइड किया गया था. टोटो द मंकी, जिसमें से एक टोटो द मंकी था, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द, उसमें से एक टोटो द मंकी था जो कि इतना ताकतवर था कि वो एक टाइगर के पूंछ को खींच सके. एंड देन क्लाइंब अप इन द कर्टन इफ टिमोदी लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसकी पूंछ पे चढ़ सके. एंड अ स्मॉल मोंगरेल पपी, और एक छोटा सा मोंगरेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और ये भी जो था वो ग्रैंडफादर को रोड पे पाया गया था पपी. एट फर्स्ट टिमोदी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, पहली बार जो था वो टिमोदी जब पहली बार आया था तो वो उस पपी से बहुत डरा हुआ था.
and darted back with a spring of it came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to ridiculously safe distance. Let's come forward. Here, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. और वो उस पपी को अपने शरीर पे क्रॉल करने और बाकी जगहों पे क्रॉल करने के लिए अलाउ किया करता था. वन ऑफ द टिमोदी फेवरेट amusement was to stalk with anyone who would play with him. और उसके जो सबसे बेस्ट अम्यूज़मेंट थी वो तब दिखती थी जब उसके साथ कोई खेलता था. When I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite. With a crafty look in the glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and tickling me with delight and pretending to bite my ankle. और ये थोड़े डिफ़िकल्ट है, मैं फिर से समझा देता हूँ. ये जो था टिमोदी जो था वो आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, जो कि एक टाइगर्स फेवरेट बन चुका था, जिसके पास क्राफ्टली ग्लिटरिंग आइज थी और उसके जो बॉडी थी वो क्राउचिंग थी. ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी. और वो उनके पास और क्लोजर और क्लोजर जाते रहा. सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकलिंग मी विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स. और फिर उनके एंकल्स को काटने की नाटक करने लगा. ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर. और अब वो एक फुल ग्रोन रिट्रीवर के साइज में फुल ग्रोन रिट्रीवर. और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, ग्लिटरिंग आइज, क्रीपिंग क्लोजर एंड क्लोजर, डैश फॉर माई फीट्स, rolling over on his back and tickling with delight and pretending to bite my ankles, ये सब जितने भी एक्शंस हैं या फिर जो एक्शंस हैं वो एक फुल रिट्रीवर के लिए बताया जा रहा है. अब उसके आगे पढ़ते हैं. He was by this time of size of full grown retriever. लेकिन अब इस समय में वो एक फुल ग्रोन रिट्रीवर का साइज का हो गया था. अब रिट्रीवर मीन्स क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे. रिट्रीवर मीन्स ब्रीड ऑफ डॉग विच हैज़ ट्रेन टू ब्रिंग बर्ड्स ओनली बर्ड्स. और एक कुत्ते का जाति जिसे बर्ड लाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बर्ड लाने का काम सिखाया जाता है. People on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping with him. और जो अब वो उसके साथ रहने में डिफ़िकल्टी हो रही थी. His favorite place in the house was the drawing room and he would make himself. और उनके जो फेवरेट रूम थे वो एक ड्राइंग रूम था, उनका फेवरेट रूम. और वो जो टिमोदी था उसका फेवरेट रूम ड्राइंग रूम था. कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग सोफा रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी. और वो जो उनके लिए जो कि उसे कंफर्टेबल लॉन्ग बड़ा सा सोफ़ा था जिस डिग्निटी विथ ग्रेट डिग्निटी एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ. और जो कोई भी उसको उतारने की कोशिश करता था और वो उस पर स्नार्लिंग करता था. और अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये स्नार्लिंग का मीनिंग क्या होता है. तो स्नार्लिंग मीन्स ये एक सिर्फ एनिमल के लिए ही यूज़ किया जाता है जब उन्हें कोई धमकाता है या फिर उन्हें गुस्सा दिलाता है, चिढ़ाता है, तो वो एक आवाज़ टाइप से निकाला करते हैं. टिमोदी हैड क्लीन हैबिट. टिमोदी के पास क्लीन हैबिट्स थे जो कि एक अच्छी बात है. एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉ एग्जैक्टली लाइक अ कैट. और वो अपने पॉ से
स्क्रब से अपने एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज, और अपने पॉज से अपने फेस को स्क्रब किया करता था एकदम से कोई बिल्ली की तरह। ही स्लिप्ड एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, और वो रात में वो जो कुक था उसके क्वार्टर में सोया करता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जब भी वो सुबह में बाहर आता था तो वो बहुत खुश रहता था। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर दिए गए हैं जो कि मैं अभी ही बता देता हूँ, या फिर मैं बाद में बता दूँगा इसके आगे वाले पार्ट में। And now comes to the next topic, and there is some reference. As Timothy grew up, become less friendly and rather dangerous. और जैसे ही टिमोथी बड़ा होता गया वो फ्रेंडली कम हो रहा था और डेंजरस ज़्यादा हो रहा था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिम टू जू, और फिर ग्रैंडफादर जो होते वो उन्हें जू में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। 6 months later ग्रैंडफादर pays Timothy a visit. Timothy is happy to see grandfather, or is he? One of these days, declared grandmother in her prophetic manner. और इन दिनों में से कोई एक दिन जो कि ग्रैंडमा डिक्लेयर करती हैं एक prophetic manner में, We are going to find Timothy sitting on the महमूद बेड। और फिर एक दिन टिमोथी को हम लोग महमूद के बेड पे सोते हुए देखा करते हैं, क्योंकि महमूद वहाँ का कुक था। एंड नो साइन ऑफ द कुक, और वहाँ पे उसके कोई साइन नहीं थे एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शू, उस कुक के महमूद के जूते और कपड़ों के अलावा। Of course it never came to that, but Timothy was about 6 months old. A change came over him. अब ऑफ कोर्स इस पे तो टिमोथी कभी आया नहीं था, लेकिन टिमोथी अब वहाँ पे सिर्फ टिमोथी के वहाँ 6 महीने हुए थे और वो इन्हीं 6 महीनों में बिल्कुल बदल चुका था। ये ग्रू स्टीडली लेस फ्रेंडली, और वो लालची बनने लगा था, और उसकी फ्रेंडली एक्शन जो थे वो कम होने लगे थे। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone pet dog. और जब भी वो ग्रैंडफादर के साथ वॉक पे जाता था वो कोई भी ही वुड ट्राई टू स्टील अवे, और वो चोरी करना चाहता था किसी के पेट डॉग को, या फिर उन्हें तंग किया करता था। Sometime at night he would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be, और बहुत सारे रातों में पोल्ट्री से कैकलिंग की आवाज़ आती थी, जो कि एक मुर्गी की आवाज़ को कहा जाता है। और सुबह में वहाँ पे सिर्फ फेदर्स दिखते थे लाइंग ऑल ओवर द बरांडा, जो कि पूरे बरांडा में फैले रहते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ऑफन एंड फाइनली, और अब टिमोथी को चेन में रखा जाता था, बांध के रखा जाता था। When he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. और अब ग्रैंडफादर इस एक्शन और इस घटना के बाद वो महमूद के मरने की घटना के बाद वो समझ चुके थे कि अब टिमोथी का समय जू में ट्रांसफ़र होने का आ गया है। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, और अब टिमोथी के लिए एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ग्रैंडफादर ने बुक किया, जहाँ पे और नो वन वुड शेयर कंपार्टमेंट विथ देम, और उसके साथ कोई कंपार्टमेंट शेयर नहीं कर सकता था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटी वे ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, और जो जू वाले थे और जो ग्रैंडफादर थे वो उन्हें लखनऊ के जू में दे दिया, उन्होंने लखनऊ के जू में उसे भेज दिया। और अथॉरिटीज़ जो वहाँ के थे जू अथॉरिटीज़ वो उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें एक सिविलाइज्ड टाइगर मिल गया था और वो वेल फेड था। अबाउट 6 months लेटर व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वेयर, और 6 महीने बाद जब उसके ग्रैंडफादर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब वो लखनऊ में किसी रिलेटिव को विज़िट करने गए,
Grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. और फिर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि वो जू को कॉल करके उसे उन्होंने बताया कि वो टिमोदी को देखना चाहते हैं. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Tehra. और जो नरेटर हैं रस्किन बॉन्ड, वो ये सब उनको कंपनी करके देख तो नहीं रहे थे, उनके साथ होके देख तो नहीं रहे थे, लेकिन वो ये सब चीज़ें सुन रहे थे जब उनके ग्रैंड पेरेंट वापस से देहरा आए. तो अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोदी हैड बीन इंटर्न्ड. और ग्रैंडफादर जैसे ही उस जू में आते थे वो सीधे उस पर्टिकुलर केज में जाते थे जहाँ पे उन्होंने टिमोदी को इंटर्ड रखा था, वहाँ पे रखवाया था. द टाइगर दे क्राउच इन अ कॉर्नर. और वहाँ पे जो टाइगर था एक रखा, वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था. फुल ग्रोन एंड विथ अ मैग्निफिशेंट स्ट्रिप्ड कोट, जो कि अब बहुत बड़ा हो गया था और उसके पास स्ट्रिप्ड कोट भी आ गए थे. स्ट्रिप एक द डेजर्ट में भी नहीं गोलू चैप्टर में भी आए थे. गोलू ग्रोज अ नोज. स्ट्रिप में धब्बे होना होते हैं या फिर अलग अलग टाइप की लाइनें, जैसे कि जब्रा, टाइगर्स एंड आप देख सकते हैं जब्रा एंड टाइगर्स एंड लियोपार्ड. आप लियोपार्ड में भी लियोपार्ड नॉट only these two animal I think, and I am forgetting the names. What was that? Okay, let's go forward. जैसे ही वो उस टाइगर के पास जाते हैं जो कि एक कॉर्नर में बैठा रहता है, वो कहते हैं हेलो टिमोदी सेड. ग्रैंडफादर उन्हें कहते हैं हेलो टिमोदी. ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. और वो अपने हाथों को उस केज के छड़ों के द्वारा अंदर करते हैं. द टाइगर अप्रोच एट द बार एंड अलाउ ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड अराउंड हिज हेड. जो टाइगर होता है वो उसको बार्स के अंदर अलाउ करता है, अप्रोच करता है ग्रैंडफादर को, उसके दोनों हाथों को अपने सर पे रखने के लिए. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर. फिर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे वो समझते हैं कि वो ही उनका टिमोदी है और वो उसे प्यार से सहलाने लगते हैं, उसके कानों को टिकल करने लगते हैं. And whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. और जब भी वो इस ग्राउल करता था, दहाड़ता था, तभी वो उसके स्मैक कर देते थे उसके मुंह पे. ये क्योंकि उनका ये पुराना तरीका था उस टिमोदी को शांत करने का. He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. और जो वो ग्रैंडफादर के हाथों को लिक करने लगता है, चाटने लगता है. और जैसे ही लियोपार्ड उसके बगल हल्के से स्नार्ल्ड करने लगता था. स्नार्ल्ड का मीनिंग मैंने पिछले इसी वीडियो में कुछ मिनट पहले मैंने बताया है. ग्रैंडफादर शूट द लियोपार्ड अवे. और जो ग्रैंडफादर होते हैं वो लियोपार्ड को वापस से शूट कर देते हैं, भगा देते हैं. द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड. और वापस से वो टाइगर उस ग्रैंडफादर के हाथों को लिक करने, चाटने आया था. बट एवरी नाउ एंड देन द लियोपार्ड वुड रश एट द बार. लेकिन हर बार वो लियोपार्ड उन्हें उस टाइगर के लिक करने से रोकना चाहता था. एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर. और वो उस कॉर्नर में स्लिंक हो गया वो. अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टुवर्ड द रियूनियन व्हेन अ कीपर पुशेस वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड द ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग. और जब उन्होंने ग्रैंडफादर के हाथ को टाइगर लिक करने लगा था तो वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई थी. और वहाँ की जो कीपर था वो उनसे ग्रैंडफादर से पूछता है कि आप यहाँ पे इस केज में क्या कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग टू टिमोदी से ग्रैंडफादर. और फिर ग्रैंडफादर बोलते कि मैं टिमोदी से बात कर रहा हूँ. वेयर नॉट यू हेयर आई व्हेन आई गिवन हिम टू द जू 6 months अगे. क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने अपने टिमोदी को 6 महीने पहले इस जू में दिया था.
आई हैव नॉट बिन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज कीपर। और सरप्राइज कीपर बोलते कि मैं यहाँ कई दिनों से नहीं हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू योर कंजर्वेशन। और फिर वो बोलता है कि आप यहाँ पे अपना कंजर्वेशन कर सकते हैं, अपना कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं, वार्तालाप आगे बढ़ा सकते हैं। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑल्सो वेरी बैड टेम्पर्ड, वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स। फिर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो टिमोदी के विषय में बोलते हैं कि क्या तुम इसे कोई दूसरी जगह पे नहीं रख सकते हो। सजेस्टेड ग्रैंडफादर दैट लियोपार्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम। और वो जो लियोपार्ड है वो इसे हर हमेशा डराते रहता है। आई विल गो एंड सी द सुप्रिटेंडेंट अबाउट इट। और वो कीपर बोलता है कि मैं जाके उस सुप्रिटेंडेंट से मिलता हूँ। जैसा कि इस फिगर में दिया गया है कि वो ग्रैंडफादर टिमोदी के पास हाथ लेके जाते हैं, उसे टिमोदी समझ के, और वो ग्रैंडफादर के हाथों को लिक्ट करता है मतलब चाटना, किसी चीज़ को चाटना। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. ग्रैंडफादर फिर उस टिमोदी को उस केज से हटाने के लिए सुपरिटेंडेंट को खोजने जाते हैं, जो कि फिर उन्हें पता चलता है कि सुपरिटेंडेंट बहुत पहले ही घर जा चुका है। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल व्हील, और थोड़ी देर तक उस जू में घूमते घूमते ही रिटर्न टू टिमोदी केज टू से गुड बाय। और वापस से वो टिमोदीज के पिंजरे में आते हैं उन्हें गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू सेट डार्क, क्योंकि अब अंधेरा होने को जा रहा था। ही हैड बिन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोदी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. और वो टिमोदी को स्ट्रोक कर रहे थे और उसे प्यार से मार रहे थे गाल पे, मतलब एंग्री होके नहीं, स्लैप मार रहे थे, शाबाशी टाइप से उनके गालों पे दे रहे थे लगभग 5 minutes से। When he found another keeper or observing him with some alarm, तभी ग्रैंडफादर ने गौर किया कि कई पलों से वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर। और फिर ग्रैंडफादर उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जो कि जू का कीपर था उस समय जब उन्होंने 6 महीने पहले अपने टिमोदी को दिया था। टिमोदी हैड फर्स्ट कम टू द जू। टिमोदी जब पहली बार जू पे आया था, यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर। तब ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम मुझे याद हो। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोदी टू अनदर केज। अब उनसे भी वो यही बात कहते हैं कि क्यों नहीं तुम टिमोदी को दूसरे केज में रखना चाहते हो, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपार्ड। उस लियोपार्ड को स्टूपिड कहते हुए उनको बोलते हैं। बट सर स्टेम द कीपर, लेकिन वो कीपर बोलता है कि बट सर, अब यहाँ से एक कहानी में एक मोड़ आ जाएगा, इट्स लाइक अ ट्विस्ट, जो कि ग्रैंडफादर को बहुत हैरान कर देगा। इट इज़ नॉट योर टाइगर। फिर वो कीपर बोलता है कि आपका ये टाइगर नहीं है, ये आपका टाइगर नहीं है ग्रैंडफादर का, आपका ये टाइगर नहीं है। आई नो। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ सेड ग्रैंडफादर। वो बोलते हैं आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन। अब लेकिन वो किसी दूसरे मतलब से वो बोलते हैं उन्हें, वो बोल रहे हैं, उनके कहने का मतलब कुछ और है और कीपर के कहने का मतलब कुछ और है। कीपर के कहने का मतलब है कि ये आपका टाइगर अब नहीं है, और लेकिन ग्रैंडफादर समझ रहे हैं कि ये उनका टाइगर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने उसे जू वाले को दे दिया है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ सजेशन ले सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। और कीपर फिर कहता है मैं तुम्हारे टाइगर को अच्छी तरह से मुझे याद है तुम्हारे टाइगर के। ही डाइड 2 months ago। और वो बोलते हैं कि वो 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। और उन्होंने ये वर्ड सुनते ही उन्हें हैरानी हुई, और यहीं से हमारा ट्विस्ट
स्टार्ट हो गया इस स्टोरी का। Yes, sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hill only last month and he is very dangerous. Grandfather could think of nothing to say. फिर grandfather कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कहना है। The tiger was still licking his arm. और अभी भी वो टाइगर उनके हाथों को लिक कर रहा था, चाट रहा था। Increasing relish. Grandfather took what seemed to him and aged to withdraw his hand from the cage. और तभी उन्होंने अपने हाथ को उस केज से विड्रॉ किया, निकाला। With his face near the tiger's he mumbled. उस टाइगर के फेस को देखते वो मम्बल्ड हुए, गुड नाइट टिमोदी, और वो उन्हें बोले गुड नाइट टिमोदी एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक। और उस कीपर को एक स्कॉर्नफुल, एक मतलब उदास टाइप से उन्होंने अपना लुक दिखाया उस कीपर को। वॉकड अवे ब्रिस्कली आउट द जू, और फिर वो उस जू से बाहर चल जाते हैं। दिस इज द स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड विच इज़ स्लाइटली एवरेज। सो ट्विस्ट इस कहानी में ये था कि इसमें उन ग्रैंडफादर को लगता है कि उनका टाइगर टिमोदी है, लेकिन वो होता नहीं है, वो किसी दूसरे का टाइगर होता है। और जब वो ये चीज़ सुनते हैं कि उनका टाइगर टिमोदी मर चुका है, तब उन्हें बहुत हैरानी होती है और वो फिर मन ही मन उन्हें गुड नाइट टिमोदी को बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज़ चैप्टर 8 I think. So thank you with this presentation.